तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। नाज़रीन, उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जिस तरीके से 2023 के आने वाले इंतखाबात और जो मौजूदा हालात हैं इंतखाबात को लेकर, तो मौजूदा जो रियासत तेलंगाना की हुकूमत है BRS की, तो इस BRS हुकूमत के अंदर ये 9-9.5 साल के अंदर क्या तरक्याती काम हुए और बिलखुसूस यहाँ के डेवलपमेंट और जिस तरीके से यहाँ पर हर मज़हब और हर मसलक को लेकर चलने वाली हुकूमत रियासत तेलंगाना है। और KCR साहब जिस तरीके से यहाँ के वज़ीर आला रहे 2 मरतबा, अब तीसरी मरतबा के लिए पुरुम्मीद है। तो अब इनकी जो उम्मीद है तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात को लेकर कि फिर दोबारा अवाम इनको चुनेगी, लेकिन इनके जो अक़वाल हैं कि दोनों मज़ाहिब के लोग मेरे दोनों आँख हैं। तो बिलखुसूस अगर हम बात करेंगे तो आज की ख़ास मुलाक़ात प्रोग्राम में अक़लियती के ताल्लुक़ से, अक़लियत का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर हर कोई करोड़पति या खरबपति नहीं होता। कई ऐसे तबक़ात हैं जो यहाँ पर छोटे से ज़ातों से उठते हुए और कई गरीब लोग हैं जो कमसीन इलाकों में रहते हैं। तो इन तमाम की तरक्की को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक अक़लियती चेयरमैन के ऊपर होती है। उन्हें एक बड़ा बजट मुख्तस किया जाता है। तो आज अक़लियती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत तेलंगाना के जनाब चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ साहब आज हमारे ख़ास मुलाक़ात प्रोग्राम में मौजूद है। आज हमारे स्टूडियो में आज आपकी ख़ास मुलाक़ात में बहुत सारी गुफ्तगू होगी। तो मैं सबसे पहले इम्तियाज़ इसाक़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब से हम मुख्तसर से अहम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, अगर आपको भी इम्तियाज़ साहब से कुछ सवाल करना हो तो आप कमेंट के ज़रिए वो सवाल हम तक पहुँचाएँ तो ज़रूर हम चेयरमैन साहब तक पहुँचाएँगे। जी, सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, अक़लियती चेयरमैन आपको यहाँ पर एक पोस्ट ओहदे पर आपको फाइज किया गया, बड़ी मुबारकबादी की बात है। 1.5 साल आपका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तब से आए हैं, इससे कबल भी कई चेयरमैन यहाँ पर रहे, तो आपके आने के बाद अब तक अक़लियत को कितना बजट मुख्तस किया गया? अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जो इंटरव्यू देख रहे हैं नाज़रीन सबको मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं चेयरमैन बनने के बाद जो स्कीमात पुराने थे हमारे जी, तो उसी के लिए बजट लाने के लिए मैं बहुत सी कोशिश किया। उसको CM साहब ने अग्री करते हुए बजट जो है अलॉट किया। जैसा कि हमने ड्राइवर इन ओनर का स्कीम एक है जी, ड्राइवर कम ओनर जी, वो स्कीम के तहत हमने अब तक जो है आज तक उसको जो है 30 करोड़ 44 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं हम लोग। 30 करोड़? जी हाँ जी। तो उसमें जो है 815 लोगों को कार दे चुके हैं। 815 लोगों को कार दे चुके हैं, जो मारुति डिज़ायर कार होती है जी, जिसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का सब्सिडी होता है जी, बाकी का अमाउंट जो है बैंक लोन रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो है टोटल जो है 30 करोड़ पहले किए थे, 7 करोड़ हमने परसों खर्च किए हैं हाल में 1-2 महीने पहले। यानी 37 करोड़ के ऊपर 37 करोड़ 2014 के बाद से। जी। तो ये स्कीम इससे पहले हुक्मरान जो कांग्रेस का दौर था या TDP का दौर था, इससे स्कीमात नहीं थे। KCR साहब की हुकूमत ये चाहती है कि जो गरीब लोग हैं जी, तो उनके लिए गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्कीमात मिले, जैसा कि ऑटो जी, उसके लिए हम ऑटोज़ भी दिए हैं, कम से कम 1700 ऑटोज़ हमने दिए हैं। 1700 ऑटो, 1744 ऑटोज़ हमने जो है 2014 से अब तक दिए हैं, जिसमें उसका बजट 12 करोड़ 66 लाख रुपये था। जी। तो ये भी जो है हम लोग इसकी भी जो है तकरीबन जो है 60% सब्सिडी के हिसाब से हम दिए हैं। जी। तो हमारी हुकूमत का मकसद होता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी का ऑटो लेके किराए पे चाहे तो 200-300 रुपये मिलते हैं। जी। तो KCR साहब ये चाहते हैं कि चाहे वो ऑटो हो या कार हो या कुछ और स्कीमात हो जो आवाम तक पहुँच सके, जो हुकूमत को वोट डालते हैं कुछ आ सके कि गरीब कि हमारे तक कुछ उम्मीद होते हैं कि कुछ हासिल हो जाए। तो हुकूमत तेलंगाना ऐसे स्कीमात लाई है जो गरीब आवाम तक पहुंच सके। जी। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पर जो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 75 साल हो गए जी, जिसमें 50 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत किया जी, 17 साल TDP हुकूमत किया जी। दोनों ने मिलकर जो है ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसे इदारे नहीं खोले जी, कि हमारे को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जी। हमको हमेशा जो है कभी BJP का नाम लेके, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे वोट हासिल किए, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोले। जो हमारे गरीब ख़वातीन जिनकी बच्चियों की शादी के लिए जो है वो चंदा करने के लिए जब फिरती थी, तो KCR साहब जब तेलंगाना आने से पहले कहते थे कि तेलंगाना जब आएगा, तेलंगाना आने के बाद जो है सबको जो है मैं तरक्की की तरफ लेके जाऊँगा, हर ज़ात
हर तबके के लोगों को साथ में लेके जाऊंगा, बराबर वादा था। केसीआर साहब ने सब में पहले दो चीज़ों को महसूस किया जी। एक ये महसूस किया कि अगर मुसलमानों में तरक्की होना है तो उनके घरों में तालीम होना जी, बराबर। देखिए पीछे 50 साल से हमारा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के ऊपर था जी, लेकिन हमारे लिए ना बजट थे ना हमारे लिए स्कूल्स थे जी, टोटल 12 स्कूल थे मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में, सिर्फ 12 स्कूल थे जी। तो केसीआर साहब जब तेलंगाना बनने के बाद जब रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात आई तो केसीआर साहब ने कहा कि सब में पहले मुसलमानों के लिए स्कूल खोला जाए जी। जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को जो है मैकेनिक शेडों पे, पान डब्बों पे, पंक्चर की दुकानों पे, फ्रूट की मंडियों पे बिठाया था, आज उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए केसीआर साहब इदारे खोले। चलिए, बड़ी बात तो है इम्तियाज साहब, जैसे कि नाज़रीन अब आप आपकी मौजूदा हुकूमत से जुड़े रहे, आप एक ओहदे पर फायज रहे, इसीलिए हर कोई अपनी जिस हुकूमत से जुड़ा होता है तो हुकूमत की तारीफ करे, लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी जिम्मेदारी की बातें हैं वो ये है कि कई स्कीमात अक़लियत के ऊपर डिपेंडेंट थी, जैसा कि डबल बेडरूम है, शादी मुबारक है, इमाम मौज़िन की तनख्वाहें हैं, और जिस तरीके से देखा जाए आपने बताया कि 815 कार को यानी लोगों तक दिया गया, यानी 37 करोड़ के बजट से दिया गया, तो 37 करोड़ के 815 कारों से कितनों की रोजगारी लगी तो आप बेहतर समझ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी है, उस पर मुख्तसर से सवालात करते हुए जवाब को मुकम्मल करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या वाकई बीआरएस हुकूमत अक़लियत के इदारे से फायदा करी या नहीं। तो आपको सवाल यह है कि अब तक जो डबल बेडरूम की जो स्कीम थी, वो डबल बेडरूम की स्कीम में अब तक कितने लोगों को आपने डबल बेडरूम दिया है? कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी घर बने, कहीं 4000, कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 6,000 बने। मुकम्मल कितने तेलंगाना के अंदर? तो वो तो पूरा हिसाब मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन पूरा स्टेट का अगर हम देखें तो लाखों में रहता है स्कूल जी। तो इसके लिए खासकर जो है मुसलमानों के लिए जो है जहाँ आबादी के हिसाब से वहाँ पे डिप सिस्टम से ये जो है डबल बेडरूम सिलेक्ट किया गया है जी। तो उसमें रेशियो हमारा हम जो बोल रहे हैं 10% नहीं 20%, 30% भी बहुत सारे मुसलमानों को हाउसेस आए हैं जी, कहीं कम आए हैं, कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पूरा जो डबल बेडरूम हमारे को नहीं आया बोलना गलत है। नहीं, बहुत सारी शिकायतें कमेंट के जरिए आती हैं। नहीं, देखिए जिसको नहीं मिलते हैं वही कमेंट करते हैं, मिलेस वाला कोई कमेंट नहीं करता, मुझे मिला बोल के कमेंट नहीं करता, जो नहीं मिला जिसको तकलीफ है वही कमेंट करता है। एक अंदाजा 50,000 के आसपास में कुछ लोगों को घर मिले, ज़्यादा मिले हैं, ज़्यादा बिल्कुल मिले। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब की जो बांसवाड़ा काउंसिलेंसी है जी, वहाँ पे करीब 11,000 घरें बने जी, उन्होंने 4,150 घरें दिए मुसलमानों को जी। तो मैं और कहीं भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे अगर 200 घर बने हैं तो उसमें से कम 35, 40, 50 घर भी मिले हैं जी। तो आप रेशियो देख लीजिए आप। तो पुराने शहर की आवाम काफी से मुतासिर है, इनको भी नहीं हासिल हुआ। देखिए पुराना शहर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है जी, आप सबको मुतमईन नहीं कर सकते हैं बराबर, तो सबको मुतमईन करने के लिए वक्त होना पड़ता है जी। हमने डबल बेडरूम 9.5 साल काफी नहीं रहे? नहीं, डबल बेडरूम 9.5 साल पहले शुरू नहीं हुआ जी। लास्ट इलेक्शन का वादा था, उसको केसीआर साहब ने 4 साल के अंदर रफ्ता करते जा रहे हैं। 4 साल में आप कितने घर बना सकते हैं बोलिए आप? बराबर। अगर अपना मैं खुद अपना जाति घर बनाऊं तो 1 साल 1.5 साल आराम से जाएगा। तो ऐसे हजारों में अगर घर बनना है तो आपको वक्त लगता है, वक्त लगेगा। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ आवाम से, अगर आप कांग्रेस की 50 साल इफलासी अगर ख़त्म करना है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो डबल बेडरूम घरों में हो, चाहे कुछ अक़लियतों के लिए स्कीमात हो, उसको अगर आगे लेके चलना है तो केसीआर साहब को कम से कम एक 25 साल का मौका देना चाहिए। अभी 50 साल में कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कांग्रेसियों को, तुम 50 साल के दौर का एक हिसाब बता दीजिए कि अक़लियतों के लिए अब क्या काम किया, एक इदारा बता लीजिए। आज कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बहुत से जो है स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए बोल के बोलते हैं, लेकिन केसीआर, मैं खुद बोलता हूँ, जो बोलते हैं उनके बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, जो टीवी में आके बोलता है कि उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो गए हैं, उन्हीं का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है जी। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम अगर उर्दू मीडियम में ज़्यादा अगर तलबा को हम शरीक करेंगे तो उर्दू मीडियम स्कूल क्लोज क्यों होंगे? बराबर। तो लिहाजा जो है, और जो कॉलेजेस बोल रहे हैं, कॉलेजेस का बिल्कुल जहाँ पे वहाँ पे ना तो स्टाफ रहता था, बिल्कुल कई कॉलेज पोल्ट्री फार्म से कॉलेज खुले, क्यों? फीस रिएम्बर्समेंट आने की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से डम्मी कॉलेजेस भी चलाए। अगर 50 स्टूडेंट है तो 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट लगा के जो है स्कॉलरशिप हासिल, फीस रिएम्बर्समेंट लिए सो है।
ये सब चीज़ जो है स्कैम बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। जी, जैसा कि हमारे इम्तियाज साहब चेयरमैन जो है अखिलेती बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इनका कहना है कि डबल बेडरूम एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लाखों को लोगों को मिले हैं और भी मजीद इसकी तैयारी जारी है, लेकिन उसके लिए मजीद वक्त अगर आपको वो डबल बेडरूम हासिल करना है तो फिर से 3 और मजीद जो आने वाले वक्त है 3 असेंबली इंतखाबात है उसमें BRS को जिताने की बात कर रहे हैं। तो एक सवाल, 1 लाख रुपए की जो आपने स्कीम निकाली है वो 1 लाख रुपए की स्कीम कितने लोगों तक पहुंची और कितने लोगों को भी देना बाकी है? जो 1 लाख की स्कीम आप बोल रहे हैं हमने दिसंबर 19 को जो है 2022 को जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन कॉल किया था जी, और जिसके 20 दिन जो है एप्लीकेशन ऑन रखे थे हम लोग जी, 2,16,000 एप्लीकेशन आए। तो पहले 80% सब्सिडी थे जी। तो उसको हमने पहले मरहले में 1200 लोगों को दे दिया। 1200 लोगों को 1200 लोगों पहले को मरहले 80% के हिसाब से दे जी। दिए हम लोग। बाद में जो है हम KCR साहब से रिक्वेस्ट किए जी। और हमारे असद साहब, अकबर साहब ने भी जो है, महमूद अली साहब ने भी जो है CM साहब से एक मीटिंग की थी पूरे ऑल ओवर तेलंगाना इश्यूज़ पे। तो उसमें ये भी इशू आया कि माइनॉरिटीज़ के जो लोन्स है उसको 80% नहीं बल्कि 100% सब्सिडी से किया जाए। ओके। तो उसके बाद जो है इमीडिएट CM साहब ने जो है फाइल को मंगवा के जो है 80% की जगह 100% सब्सिडी कर दिया इसको। करने के बाद जो है इमीडिएट हमको 120 करोड़ रिलीज कर दिए। तो ये सब्सिडी का जो लफ्ज़ है बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं कि सब्सिडी किसे कहते हैं, यानी ये 1 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है तो ये कर्ज हसना इनको फिर दोबारा इनको अदा करनी है या नहीं? दोबारा अदा करना नहीं, ये 100% सब्सिडी से है। ओके। यानी कि 100% आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो हुकूमत की तरफ से आपको छोटे मोटे कारोबार करके अपने पैरों पे इसको लौटाना नहीं है। इसको लौटाना 1 रुपया लौटाना नहीं है जी, बड़ी बात है। ये 100%। तो हमने अब तक 15,000 लोगों को दिया। 15,000 लोगों को 15,000 लोगों को दिया। ओके। तेलंगाना बनने के बाद हम टोटल अब तक जो है इससे पहले भी जो है 16-17 में भी कुछ लोन्स थे 50,000 के, ऐसा कुछ 1 लाख के। तो अब तक हमने 31,254 लोगों को हमने लोन दिया, सब्सिडी हम लोन दिए जिसका बजट 281 करोड़। अच्छा, 281 करोड़ 281 करोड़ ओके। हम तेलंगाना बनने के बाद 2014 KCR साहब की हुकूमत आने के बाद से अब तक हमने जो है इस सब्सिडीज पे हमने जो है खर्च किए हैं। जी, यहाँ तो ये बात जिस तरीके से नाज़रीन हमारे कई लोगों की शिकायतें हैं कि ना हमें डबल बेडरूम मिला है ना 1 लाख रुपए की स्कीम मिली है। बहुत सारे लोगों की वालिदैन भी अब इंतजार में है कि उनकी शादी मुबारक के चेक्स भी यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं या फिर उनके हवाले नहीं किया गया। तो फिर एक जिस तरीके से 1 लाख रुपए के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि 70,000 रुपए रख लेना है, 30,000 रुपए फिर उनको वापस अदा करना है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का कहना है कि मुकम्मल तौर पर 100% सब्सिडी दी गई, यानी आपको सिर्फ एक तोहफे के तौर पर 1 लाख रुपए दिया गया ताकि आप छोटा मोटा कोई कारोबार कर सके। जी, शादी मुबारक के ताल्लुक से जो बेहतरीन स्कीम हमारी नज़र में, और यकीनन एक माँ बाप के लिए किसी 500 या 1000 रुपए की चीज़ खरीदना बड़ी मुश्किल होती है एक बच्ची के वालिदा के लिए, तो यहाँ पर जो स्कीम शादी मुबारक की निकाली गई है वो स्कीम के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बजट लाया गया। तो अब तक कितने लाख बच्चियों की शादियाँ शादी मुबारक स्कीम के तहत हुई? देखिए, तेलंगाना बनने से पहले जी, हुकूमत जो भी थी, कांग्रेस की हुकूमत थी कि एक जो है इज्तिमाई शादियों की तौर पे एक स्कीम निकाली थी। जी, तो आप देख सकते हैं उसमें जो है पूरे 10 साल में सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। 10 साल में 5 करोड़ 50 लाख 728 लोगों को जो है इज्तिमाई शादियां बोल के 25,000 के हिसाब से वो लोग कुछ सामान दिला के जो है हज हाउस में अगर शादी कर रहे हैं तो माँ अपनी बेटी को लेके आज दुल्हन के तौर पे नौशा आ गया, बैठ गया, इज्तिमाई शादियां सबके सामने जो है तमाशाई करके जो है कांग्रेस ने हमारा मजाक उड़ाया। लेकिन KCR साहब ने क्या महसूस किया, जो माँ अपनी बेटी, गरीब बेटी की शादी करने के लिए शादी का कार्ड बना के घर घर फिर के जो चंदा करती थी, KCR साहब ने वो महसूस किया किसी मुसलमान खवातीन को किसी के घर को जाके चंदा करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से शादी मुबारक स्कीम निकाली गई, वो महसूस करके ये जो अखिलियती दोस्त हमारे KCR साहब हैं जिनकी सोच हमारे अखिलियतों से मिलती, मतलब वो सोचते हैं अखिलियतों के बारे में, आप इससे जाहिर कर सकते हैं कि आपको जो है कहीं बुलाया नहीं गया। जैसे दुल्हन के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, पहले 50,000 से शुरू किया गया, उसके बाद 75,000 किया गया, उसके बाद 1,116,000 रुपए आज जो है
डायरेक्ट दुल्हन के अकाउंट में गए। अब कुछ बढ़ाने की उम्मीद है आने वाले इंतखाबात के बाद? सीएम साहब बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब महसूस करते हैं इस चीज को क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर महंगाई भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। देखिए जैसे जैसे केसीआर साहब ने 50,000 से शुरू किया था, 65,000 किया, 1 लाख किया, हो सकता और आगे बढ़ाते हैं, लाख 1.5 लाख की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो हम ये, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे दिलदार सीएम हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अक़लियतों के लिए जो खासकर महसूस किया जाता है, एक तालीम, दूसरा गरीब बच्चों की शादी के लिए, 2 चीजों की जिम्मेदारी होती है, बहुत अहम चीज है। बल्कि केसीआर साहब कितने लाख बच्चों की शादियां हुई? आप यकीन नहीं मान सकते आप 2,75,475 गरीब लड़कियों की शादियां हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब के सदारत में हुई। ये 2,75,000 दौर में जी 9.5 साल के दौर में बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जिसका बजट आप अंदाजा लगा लीजिए, जिसका बजट जो है 2033 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं इसके ऊपर, शादियों पर, खाली शादियों पे। अच्छा, 2033 करोड़ किधर, कांग्रेस के 10 साल में 5 करोड़ किधर, ये गौर करने की बात है। बड़ी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।